प्यारे बच्चों, you are heartily welcomed in my channel Jivansh Educational Academy. I am Kanhaiya Pandey. In previous lecture, we had discussed subsets of a real number, interval such set of real number. आइए बच्चों, आज हम कुछ सेट और उनके सबसेट्स पर पहले विचार करते हैं. Here is a set A और इसके एलिमेंट क्या है? केवल एक एलिमेंट है. जिस सेट में केवल एक एलिमेंट है बच्चों, उस सेट को क्या कहते हैं बताएं? सिंगलटन और सिंगलेट. ये सिंगलटन है. इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे? सबसेट ऑफ सेट ए एक कौन हो जाएगा? फाइव इज द सबसेट ऑफ, ये बता चुका हूं थ्योरम. फाइव हो जाएगा. फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. और दूसरा क्या हो जाएगा? यह सेट स्वयं हो जाएगा. ठीक, ये हो गया. चलिए यहां देखिए सेट बी है और इसके दो एलिमेंट हैं. तुम कोई भी ले सकते हो, 3, 5. समझ गए? अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स लिखेंगे हम लोग. एक 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया? ये. तीसरा क्या हो गया? 2. और चौथा स्वयं ये हो गया. चलिए एक तीसरा, इसके एलिमेंट्स 3 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कितने हैं? 3 हैं. इसके सबसेट्स कुल कितने होंगे? 5. फिर सिंगलटन सबका बनाइए 1, फिर 2, चौथा क्या हो गया बच्चों? 3. फिर दो दो एलिमेंट को लेके बनाइए. 1, 2, 1, 3. सातवां क्या हो गया? 2, 3. और आठवां क्या हो जाएगा? ये सेट स्वयं 1, 2, 3. यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें देखिए एन ए बराबर कितना है? 1. सेट ए के एलिमेंट्स की कुल संख्या कितनी है? 1 है. ठीक. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दो है. इसमें एन बी, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 2. ठीक. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितनी है? काउंट किया, सीरियल नंबर दिया है, 4 है. चलिए बच्चों इसमें आइए. Here n c, total number of the elements of set C is equal to 3. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? सबसेट्स 8 हैं. अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो 2, अगर 2 एलिमेंट है तो 4, 3 एलिमेंट है तो 8. और देखिए बच्चों बड़ी मजेदार बात, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है. और यह 2 क्या है? 2 टू द पावर 1 है. 2 स्क्वायर है. और 8 क्या है तुम्हारा? 8 2 क्यूब है. मतलब किसी सेट के जितने एलिमेंट्स की संख्या होती है उसको यहां 2 पर पावर रेज कर दिया जाए. 2 है तो 2 स्क्वायर 4, अगर 3 है तो 2 क्यूब 8.
देखिए रिलेशन ये, मतलब इन जनरल इफ A is any set and NA is equal to N, इसका मतलब समझते हो? अगर ए कोई सेट है और उस सेट के कुल मेंबर्स, कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, एम है, तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power m। यह रिलेशन बच्चों समझ में आया? देखेंगे इसका आगे क्या उपयोग है बच्चों। यही तरह समझ में आ गया। कोई सेट से तो उनके सारे सबसेट्स को कैसे लिखेंगे, समझ गए? और किसी सेट्स की संख्या दी गई है तो उनकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उस सेट के कितने होंगे। अब जरा इसी पर बताइए, एक क्वेश्चन है मेरा यहीं पर। इफ एन इज ए सेट, इफ एन ए इज इक्वल टू 4, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, मतलब सेट ए क्या हो जाएगा? 2 to, यहां क्या है, एन ए क्या है? 4। हियर सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। हियर एन इज इक्वल टू क्या है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? सबसेट्स 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 आंसर हो जाएगा बच्चों। इतना समझ में आया? कोई सेट है तो उस सेट की नंबर्स और उस सेट के जितने टोटल सबसेट्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। अब बच्चों मान लो किसी सेट के सभी सबसेट्स को एक एलिमेंट को लेकर के एक कोई और सेट बना दिया जाए, समझ गए ना? वो भी सेट होगा। ध्यान रखिएगा, उस सेट के एलिमेंट क्या होंगे? स्वयं एक सेट होगा। जैसे देखिए, ये इसको पहले नोट कर लीजिए, बोर्ड भर गया, इसको नोट कीजिए। सेट ए के जितने भी सबसेट हैं, 2 सबसेट हैं, इनको लेकर के हम लोग एक सेट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? एक 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5 को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेम अर्थ होता है, समझ गए ना? हाँ, अब इसको 5 को इसमें रख दो तो सिंगलटन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ये बता चुका हूं मैं। इसको ऐसे लिखो 5 को, या ऐसे लिख सकते हो। और इस सेट को हम लोग नाम दे दें, ए के सबसेट को लेकर के पीए नाम दे दें इसको हम लोग, ठीक। चलिए अब हम लोग सेट बी के सभी सबसेट्स को लेकर के एक सेट बना रहे हैं। इसको नाम दे दे पी बी, और इसके सारे एलिमेंट्स को लिखे हम लोग। एक तो 5 हो गया, एक 1 हुआ, दूसरा 2 हुआ, 5 हुआ, पहला 1 2, इसके बाद 1 2, इस तरह से बच्चों पीबी हो गया।
अब उसी तरह से पीसी, इसके सारे जो आठों सबसेट्स हैं उनको लेकर के हम लोग एक सेट बनाए। इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। नाउ पीसी 5 1 आठों जो है सबसेट्स इनको लेकर के बनाएंगे। इसके बाद 1 2 क्या हो जाएगा, इसके बाद 2 3 1 3, इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, नोट कर चुके हैं। 1 3 2 3 सॉरी, और इसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए। मतलब जो ये सेट पीसी जिसको रिप्रेजेंट किए हो, इसका सभी एलिमेंट क्या है, स्वयं में एक सेट है बच्चों। अगर तुम ऐसे लिख दो, चल रहा है, ये बताओ, इस पे ये लिखा है 5 बिलोंग्स टू पीसी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, बोलो बच्चों, क्या है? ये फॉल्स है बच्चों। क्यों? यह नहीं सेट है, ये सिंगलटन हो जाएगा, सिंगलेट हो जाएगा, केवल विद समुच्चय। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे या ऐसे रहता बिलोंग्स टू पीसी, तब ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। समझ गए? अब तुम ऐसे लिख दो 1 इज द सबसेट ऑफ, सॉरी बिलोंग्स टू पीसी, नहीं गलत है, इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। और ये सॉरी इस तरह से लिखोगे, ये ट्रू हो जाएगा। इस सेट को बच्चों कहते हैं पावर सेट। समझ में आया? इसकी डिफिनीशन अपने से लिख लोगे, इसको नोट कर लो। इसके बाद पावर सेट को समझ गए हो, कोई सेट, उस सेट के सबसेट्स कुल कितने होंगे, एक फाई एक सेट फाई में दो, तो क्लियर हो गया। ठीक, और बाकी जो सेट कैसे बनाया मैंने, और उन सभी सबसेट्स को लेकर के एक और सेट बना दिया जाए, तो उसी सेट को क्या कहते हैं, उस सेट का पावर सेट कहते हैं। इसलिए पीसी का मतलब पावर सेट ऑफ सेट सी, पीए का मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए, पीबी का मतलब पावर सेट ऑफ सेट बी। समझ में आया बच्चों? ये नोट कर लो। पावर सेट की हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन लिख लें। समझ गए हैं हम लोग? पावर सेट the set और कलेक्शन भी कर सकते हो of all the subsets of a given set set A is known as power set of
set A. It is represented as PA. सिंबॉलिकली, ये तो लैंग्वेज में लिखे हैं ना, सिंबॉलिकली इसकी डिफिनीशन, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डिफिनीशन क्या होगी बच्चों? सिंबॉलिकली PA is equal to or या is the set of elements B such that को पॉइंट से भी लिखते हैं और एक लाइन से भी लिखते हैं, बता चुके हैं, such that B is the subset of A. सेट A के सभी सबसेट्स हैं। इतनी बात लैंग्वेज में लिखी गई, तुमने इसको इसमें कह दिया। ये बता चुका हूं। इफ A and A, number of elements of set A are M, then सभी सबसेट्स को मिला करके बना है, then N P A, सेट A के पावर सेट के कुल एलिमेंट कितने होंगे बच्चों? याद कीजिए, 2 to the power M। ये इतना नोट कर लीजिए, समझ गए? इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट पर, समझ गए? आई वॉन्ट दैट यू शुड रिकॉल दी लेक्चर ऑफ प्रीवियस लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर एंड द इंटरवल सेट्स सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। याद कीजिए बच्चों, क्या है? नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ, सबसेट ऑफ किसका? याद आ रहा है? इंटीजर्स। Z is the set of rational numbers Q is the set of rational numbers R, and T set of irrational numbers is also subset of R। तो बच्चों, नेचुरल नंबर के सेट, इंटीजर्स के सेट, रेशनल नंबर के सेट और इरेशनल नंबर के सेट के लिए जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है? ये सभी M, Z, Q, T ऑल आर दी सबसेट्स ऑफ R। इंटरवल्स को याद कीजिए, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। याद है? ये 4 तरह के इंटरवल्स पढ़े थे हम लोग। ये सभी इंटरवल्स किसके हैं बच्चों? दीज ऑल इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। तो इन सेट्स के संदर्भ में या इंटरवल्स के संदर्भ में ये रियल नंबर का सेट क्या है बच्चों? ये फिक्स सेट है। रियल नंबर के ये सभी सबसेट हैं, रियल नंबर के ये सभी सबसेट्स हैं। तो अगर इस तरह की बात हो, अगर ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट, देन फिक्स्ड सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। According to this definition here, the set of rational number is a universal set for the set of natural number, integers, rational numbers and irrational numbers. The set of rational numbers is the universal set for the set of open interval, closed interval, semi open, ये भी है सेमी ओपन या सेमी क्लोज दोनों को कहते हैं। इनके इंटरवल्स के टर्म्स में भी आर क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट है। सॉरी, जैसे पूरी दुनिया की जनसंख्या पर विचार करें हम लोग, तो इंडिया की जनसंख्या क्या होगा बच्चों? पूरी देश की जनसंख्या का क्या होगा? सबसेट है कि नहीं? द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री is the subset of the total population of the world। समझ में आया?
then total population of the world, set of total population of the world is example of universal set. अब बच्चों नेचुरल नंबर्स का सेट थोड़ा ध्यान दीजिए। सेट ए है ऑड नंबर्स का सेट, बी है इवन नंबर का सेट, इन दोनों सेट के लिए बच्चों ये गिवन सेट्स हो गए। नेचुरल नंबर का सेट क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल सेट। समझ में आया बच्चों? यूनिवर्सल सेट, इसको नोट कर लीजिए। नोट करना है तो ये तो पढ़ चुके हो, पहले जानते हो, समझ गया ना? बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट को वहां यूनिवर्सल सेट तक ले जाना था। और डेफिनेशन भी आराम से लिख सकते हो। इफ ऑल दी सेट्स जिन पर हम विचार कर अंडर कंसिडरेशन आर दी सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, 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 देन या फिक्स सेट कहो या गिवन सेट कहो, देन द फिक्स सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट फॉर दी ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन। नोट कर लिए बच्चों, इसकी प्रॉपर डिफिनेशन नोट करा देता हूं मैं। समझ में आया? एग्जांपल्स दे दिए हमने। यहां बच्चों आइए नोट कीजिए, यूनिवर्सल if all the sets are the subsets of a given set या fixed then the fixed set is known as universal set। A universal set is denoted by u, कॉमा मत लीजिए, u s r ओमेगा, चिन्ह हटा देते हैं, नहीं तो इसको भी लिख लोगे तुम। और सेट में साइन का बहुत महत्व है, सिंबल का। इन तीनों में से किसी के द्वारा। समझ में आया बच्चों? इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल एक तो बस वो जो बताए हैं उसी को दे देते हैं यहाँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको प्रॉपर डिफिनेशन के पहले ही मैं दे चुका हूं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। समझ गए ना? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।